त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है सत्संग, वो भी श्यामा श्याम के लीला रस से भरा हुआ और सिद्धांत से भरा हुआ शुद्ध सत्संग, जिसमें किसी भी तरह की स्वार्थ की मिलावट ना हो। ये सबसे दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो सकता है लेकिन सत्संग नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा कि परम पद किसे कहते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, बोले इसे ही परम पद कहते हैं। परम पद जाने के समय भी संतों ने मन को रुक्ष कर लिया। वहां मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए, वो मुझे परम पद नहीं चाहिए जहां आपके प्रेमी जन न मिले और वो आपकी चर्चा न, जहां आपकी चर्चा नहीं वहां मुझे नहीं परम पद चाहिए। परम पद काहे से कहते? बोले साधु समागम को परम पद कहते हैं। जब वृंदावन भाया, कृपा भई, तो बोले नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनि सुनि ही सरसावे। बिना प्रयास के अमृत पान करने को मिल रहा है। देखो समुद्र मंथन कितना प्रयास किया गया, पढ़ के देखो। जान की बाजी लगा दी, वो जान खो दी थी, वो तो भगवान ने पुनः डाली। जब मंदराचल उखाड़ के ला रहे थे, देवता दैत्य सब पिस गए, भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवित किया मंदराचल को समुद्र में। तो फिर वो डूबने लगा तो कच्छप रूप धारण करके रोक लिया, शास्त्र भाव रूप धारण करके ऊपर से पकड़ लिया, दैवी शक्ति रूप से देवताओं में संचरित हुए, आसुरी शक्ति असुरों के अंदर, निद्रा शक्ति वासुकी नाग के अंदर, स्वयं मंथन पर। बड़े ही कष्टपूर्ण स्थिति। प्रारंभ में हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने पिया। फिर क्या क्या प्रलोभन निकले, अलग अलग जनों को प्रदान किया। बाद में अमृत निकला। वो अमृत पी करके भी देवता निर्वासनिक नहीं है, निर्भय नहीं है। लेकिन जिसने तव कथामृतम, भगवान के कथामृत का पान कर लिया, तो जिए काल बस ना पड़े। वो काल से अधीन नहीं, वो कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो निर्वासनिक ही नहीं, स्वयं निर्वासनिक ही नहीं, दूसरों को वासना रहित करने की सामर्थ्य रखता है जो भगवत कथामृत का पान करता है। अहो भाग्य जिनको वृंदावन का सानिध्य मिला, वास मिला और भगवत चर्चा सुनने को मिली। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे। ताकी रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर्षावे। कहीं कृपा हो जाए लाडली जू की और वृंदावन के रसिक जनों के संग में हमारा मन रम जाए। अगर रसिक संग हमारे हृदय में सुहाने लगे तो लाडली लाल के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है रसिक संग, पक्का। ने ही पावनो दुर्लभ है। भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा। सर्वत्र भगवान वासुदेव है, ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसा मिल भी सकता है, लेकिन नेही पावनो दुर्लभ। प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला रसिक मिलना, बोले तो अत्यंत दुर्लभ है। मात संगस तो दुर्लभ हो। पर जैसे समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला अमृत पान के लिए, ऐसे ही रसिक संग का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो ही मंथन प्रारंभ होता है तो अंदर से पहले विष निकलता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भगवान शिव ने विष को पिया। अर्थात कल्याण मोक्ष भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा इस विष को पी सकती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की व्यथा को सह जाना ही विष को पी जाना है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। रसिक संग और हर विकार को सह गए और किसी प्रलोभन में फंसे नहीं, तो निश्चित कह रहे अगला कदम क्या होगा कि रसीली सी प्रियाजू और हरिजू ये नेत्रों में झलकने लगेंगे। दूर नहीं, विश्वास कर लीजिए। ये दूर उसी के लिए है जो और कुछ सुन रहा है, और कुछ देख रहा है, और कुछ बोल रहा है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघो और कछु, रसना कहो न और। ऐसा कब होगा?
रसना कहो न और, त्वचा पर सो नहीं और, कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सैननी, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैननी। कह रहे कि हमारा नियम है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। नैन देखो और नहीं, किसी और को नेत्रों से नहीं देख सकता। तो बोले क्या वो नेत्र बंद रखते हैं? नहीं, जिधर देखते हैं उधर अपने श्यामा श्याम को देखते हैं, बस, दूसरा कोई है नहीं। सच्ची मानिए, पूरे के पूरे प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। कई बार अनुभूति प्रकट होती, पूरे के पूरे कुछ भी और है ही नहीं, केवल वही वही बने हुए हैं। पर वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता है, कृपा से होता है। जब गुरु कृपा होती है तो अपने आप स्फुरित होता है। नेत्रों में केवल अपने इष्ट का भाव करके आप देखना प्रारंभ करें, जिधर देखें इष्ट का भाव। ये सिद्ध पुरुष, इनको तो और दिखाई ही नहीं देता है। नैनन देखो और नहीं, जिधर देखो अपनी प्रियाजू का सब वैभव, मेरे प्रिया प्रीतम सहचर्या, दूसरा कोई है ही नहीं। पर ऐसी दिव्यता पहले पार्थिव नेत्रों से ही भावना करो कि इन सब के हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम विराज। सच्ची कह रहे, केवल प्रिया प्रीतम, सच्ची कह रहे, कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिलावट नहीं। भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है, वही वो है। बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे छुपा छुपी का खेल खेल करके कैसा फंसाते हो, कैसा आप दौड़ाते हो, वास्तविक आप ही सब कुछ बने हुए हो। ये पढ़ने लिखने से, गुरु प्रताप से आता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा जब होती तो ये सब। इसीलिए धन्य है जो अपने गुरुदेव के चरणों में आसक्त हैं, उन्हीं की कृपा कोर के प्यासे हैं। इष्ट की कृपा कोर तो गुरुदेव की कृपा कोर से दिखाई देती है। इष्ट की कृपा कोर तभी अनुभव में आती है जब गुरु कृपा कोर का भाजन बन जाता है। गुरु कृपा का भाजन नहीं बना तो इष्ट कृपा का अनुभव ही नहीं कर सकता है। इसलिए वाह गुरु, वाह गुरु, धन्य है गुरुदेव, धन्य है, आपने निहाल कर दिया, फतेह कर दिया, इस असत संसार से विजय दिला दी। सच्ची कहते, सच्ची कहते हैं, कोई साधन बल इसमें नहीं, केवल कृपा। इसलिए जो ये जय जयकार है गुरुदेव की, शास्त्र करते हैं, संत जन करते हैं, ये बाद में पता चलता है। जब अहंकार होता है तब साधन पक्ष दिखाई देता है, और जब अहंकार वो छीन लेते हैं तब केवल कृपा पक्ष दिखाई देता है। सेकंड में डूब जाए, सेकंड में शून्य, एकदम शून्य, मैं कौन, कहां, कैसा, सब खत्म सेकंड में। ये गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा, पाओ कोई कोई। तो पहले ऐसा नियम बना ले, नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, कानों से और ये बनाना ही पड़ेगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसु बैन। किसी सांसारिक प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त किसी प्रेमी से द्रवित होकर जो अपने प्यारी का नाम लेकर रो रहा था, तो उसके भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी इस आर्तनाद को नहीं सह पा रहा हूं, एक बार मुझे आंख खुलकर देख ले, सब तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। तो उनका, यदि मेरे भगवान हो तुम और आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, तो जिससे मैं प्यार करता हूं वो रूप धारण कर लो आप, तब मैं नेत्र खोलूंगा, अन्यथा नहीं। मुझे आपके रूप की नहीं, मैं जिस रूप से प्यार करता हूं उस रूप को आप भगवान धारण कर सकते हैं, वही रूप धारण करके। प्रेम बहुत अनन्य होता है, प्रेम का स्वरूप ही अनन्य होता है, वो और देखना ही नहीं चाहता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभ न तरहूं कुंवारी। प्रेम में एक अद्भुत अनन्यता। अपने नेत्रों से मैं किसी और को देख नहीं सकता, कानों से कोई और बात सुन नहीं सकता,
घ्राण से कोई सुगंध जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं है उसको ले नहीं सकता, रसना से और कुछ चख नहीं सकता। उच्छिष्टामृत भुक्त वही, हे प्रिया प्रीतम जो आपको अर्पित है वही स्वाद लेगी। वाकेंद्री बोलेगी तो सिर्फ आपकी ही चर्चा बोलेगी। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, आपकी सेवा में आपके श्रीअंग का स्पर्श या आपकी सेवा में रत आपके प्रेमी रसिकों का स्पर्श, अन्यथा असंग रहूंगा। मेरी त्वगेंद्री किसी और का स्पर्श नहीं करेगी। हे कुंज बिहारिणी कुंज बिहारी, जो आपकी केली को देखकर मेरी इंद्रियां प्रेम रस में डूबी रहेंगी। जहां उपासक के अंदर ये अनन्यता जागृत होती है कि ना और सुनूंगा, ना और देखूंगा, ना और बोलूंगा, ना और चखूंगा, ना और किसी तरह का भी संग करूंगा, केवल हे प्रिया प्रीतम आप ही आप, नाम वाणी सेवा लीला चिंतन लीला गायन इसी में डूबा, तो फिर वो चैन से बैठ सकते हैं प्रिया प्रीतम? नहीं, नहीं, फिर पर्दा लगा के नहीं बैठ सकते। आगे भगवत ऋषि जी करते, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। ये साधना से नहीं होगा। प्रेम की जेभी अनन्यता प्रियालाल से अपनापन हुआ तो खुद युगल सरकार ने हटा दिया त्रिगुण माया का पर्दा। दौड़कर, अरे मेरे लिए ये व्याकुल है, तो पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। मेरे मन रूपी मान सरोवर में गौर श्याम रूपी हंस हंसनी प्रकाशित हो गए यही हृदय में। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, दृष्टि बंद करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे। भगवत रसिक अनन्य हरे तन मन के, दरदा ढरे निरंतर आए। श्याम श्यामा तज पर्दा। जैसे कोई जादूगर नेत्र बांध करके नाना प्रकार के चमत्कार दिखाता है, ऐसे भगवान की जादूगरनी माया है, ये नानात्व का दर्शन कराती है। लेकिन जब उपासक रसिक संग से अपने आराध्य देव का अनन्य हो जाता है तो उसे श्यामा श्याम पर्दा में नहीं दिखाई देते। पर्दा हटा करके सिद्धांजन लगा ले और जादूगर जादू दिखा रहा हो तो उसका जादू नहीं चलेगा। तो सिद्धांजन क्या है? रसिकों के द्वारा दी हुई नाम वाणी मंत्र उपासना, इसी से जादूगरनी माया का कोई जादू नहीं चलता और स्पष्ट प्रिया प्रीतम सर्वत्र उसे दिखाई देते हैं। स्पष्ट अपने आराध्य देव को उपासक देखता है। जहां आराध्य देव का दर्शन हुआ तो तन मन सबकी जन्म जन्म की थकावट और पीड़ा मिट गई। पायो परम विश्राम अद्भुत आनंद। बोले ढरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा। पर्दा छोड़ करके तो हृदय में प्रकाशित हो गए। ये तभी तक पर्दा है जब तक तुम्हारे अंदर अनन्यता नहीं है। सच्ची मानी, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आरती पूजा फूल माला इत्र भोग सामग्री ये सब भाव बनाने के लिए है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की सौरभ के सामने ये त्रिभुवन में कोई ऐसी सुगंध नहीं है जो उनके अंग में लेप करे और उनको सौरभ सुख मिले। उनके श्री अंग में जो सौरभ, उसके सामने ये सौरभ कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है सुगंध है वो सब एक अंश मात्र से मायाकृत, वो चिदानंदमय है। केवल भाव बढ़ाने के लिए सब बातें हैं। भाव बढ़ जाता है तो अब देखो दतून कर रहे हैं बिहारी देव जी। दिन बीत गया रात बीत गई, दिन बीत गया रात, ऐसे समय व्यतीत और वो उसी में डूबे हुए। शरीर क्या क्रिया कर रहा है कुछ पता नहीं, भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के समीप है। तो बोले जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा से रसिकों का संग मिल गया तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे तिनको संग सुहावे। कृपा पात्र को रसिकों का संग सुहाता है और जो देहाभिमानी होते हैं उनको रसिकों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, माया की परतंत्रता अच्छी लगती है और दैन्य को अधीनता अच्छी लगती है। और प्रियाजू को दैन्य पसंद है और ये दैन्य रसिकों के संग से आता है।
ये बाजार में नहीं मिलता, ये साधना से नहीं मिलता। ताकी रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर सावे। जहां रसिकों का संग मिला, अब नित्य विहार दर्शन दूर नहीं। आप क्रम पढ़िएगा कृपा और अकृपा प्रकरण में, तो पहले है अकृपा, फिर है कृपा प्रकरण। कृपा प्रकरण में जब रसिकों के संग की बात करते हैं, नितैक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये है जो कृपा हरिवंश। इसके तुरंत बाद है निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग से नित्य नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रादुर्भाव होना, और प्रेम के प्रभाव से नित्य बिहारी श्यामा श्याम का अवलोकन होना, उनकी केली का अवलोकन होना, बिल्कुल निकट से दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकाश में या कोई दूर। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसासो गटकत, निकट दासी जन, बिल्कुल समीप से। तो गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। कैसे प्रिया प्रीतम की रसिकों की कृपा वृत्ति पहचानी जाए कि हम पर रसिक कृपा है, तो बोले गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। जब देख लेते हैं रसिक जन कि प्रिया प्रीतम का अनन्य हो गया, जब देखो तब वाणी जी में नाम जप में उन्हीं की लीला गुण गायन सेवा में रत है, तब वो आंतरिक रहस्य उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। कई लोग ऐसे आते कहते अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन करा। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी बपू का साक्षात्कार दो नहीं है, क्योंकि जब सहचरी देखोगे तो प्रिया प्रीतम समीप होंगे, जब प्रिया प्रीतम को देखोगे तो सहचरी समीप होगी। सहचरी रूप का दर्शन का तात्पर्य प्रियाजू की समीपता का दर्शन, और उसके लिए संपूर्ण चित्तवृत्ति अहम का पूर्ण समर्पण आराध्य देव में तब ये होता है। 24 वर्ष लगे थे हरिव्यास देवाचार्य जी को अपने गुरु जी के स्वरूप दर्शन में। कहा देखो हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है, बोले नहीं। बोले जाओ गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगाओ, 12 वर्ष तक राधा राधा नाम रट करो, परिक्रमा लगाओ। कोई प्रश्न या तर्क नहीं किया, 12 वर्ष तक ऐसा किया। फिर आए, दिखाई दे रहा है कुछ? बोले नहीं गुरुदेव। जाओ फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष तक 24 वर्ष राधा नाम जप और गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासियों की टूक पाए। फिर आए, बोले दिखाई दे? बोले हाँ गुरु जी, आपकी गोद में श्री श्यामा श्याम विराजमान। सहचरी वपू गुरुदेव और उनकी गोद में उनकी लाडले नवल किशोरी नवल किशोर जो विराजमान, वही महावाणी जैसे रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य हुए, जो गुरु आज्ञा में प्राण समर्पित। तो देखो प्रिया प्रीतम का अद्भुत रस उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। जिस समय गौर श्याम के नाम गुण का ही केवल आश्रय रह जाता है। आप वाणी जी को पकड़िए, आपको वाणी जी पकड़ लेगी। जैसे हमने सुना था वृंदावन वास, आप पकड़िए निष्ठापूर्वक, वृंदावन आपको पकड़ लेगा। आप जा ही नहीं सकते, आप जी ही नहीं सकते। ऐसे ही आप वाणी जी को पकड़िए, वाणी जी आपको पकड़ लेगी। वाणी जी कैसे पकड़ती है? करवट बदला, चल रहा है, कोई पद चल रहा है, उठे शयन करके, कोई पद चल रहा है, आप चला नहीं रहे, अपने आप वाणी जी स्फुरित हो रही, अपने आप मंत्र चल रहा है, अपने आप नाम चल रहा है। यह है बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं आप प्रिया प्रीतम की लीला के, बिल्कुल नजदीक। जब बिना प्रयास के बैठे हैं, अपने आप डूब गए, कोई पद की पंक्ति डुबो दी, कोई लीला विलास डुबो दी, अचानक घटना घटती रहती है इसके दिन। नयनन सो नित दर्शन करके भाव चाव झावे। जिनको लगता है कि पता नहीं कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, गौर से सुन लीजिए, दर्शन ही नहीं होते, अदर्शन ही नहीं होते, कभी वो जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, ना हृदय से ना नेत्रों से, कभी नहीं जाते रसिकों के, वो बस जाते हैं। देखा ना, पर्दा फाड़ दिया माया का और मन रूपी मानसरोवर में आकर ये हंस हंसनी सावल गौर खेलने लगे। अभी सुना ना, बस गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए गावे।
तो हरिजन हरि के प्यारे, सो नित हरि चर्चा बतरावे। नाम गुण का गायन और भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई चर्चा सुनना, परस्पर वार्ता करना, इसका फल क्या हुआ? बोले नयनन सो नित दर्शन करके, भाव चाव उर्झावे। रात दिन दर्शन होता है, दर्शन एक मिनट का नहीं होता, वो कोई भाव नहीं होता, वो कोई ध्यान नहीं होता, वो सामने होते हैं। बन रज लता पत्र की महिमा, सुनियो उमगा। ये दुर्लभ उसके लिए नहीं है जो रज लगा रहा है, वृंदावन का सेवन कर रहा है, वृंदावन की लताओं का आलिंगन करता है, रसिकों का संग करता है, गौर श्याम के नाम गुण को गाता है, उसके लिए दुर्लभ नहीं प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार या उनका निरंतर सेवन दर्शन। क्यों? क्योंकि इसी के प्रताप से मन भंवरा को कुंजन कुंजन की छवि माही बसावे। श्यामा श्याम प्रेम रस भीने को नित लाड़ लड़ावे। मन रूपी भंवरा जो अभी गंदे फूल संसार के भोगों में मड़रा रहा था, रसिकों की कृपा से, नाम वाणी की कृपा से अब श्यामा श्याम के चरण अरविंद में, चरण रूपी कमल में प्रेम पराग का पान करते हुए कुंज निकुंजों में डोल रहा है। उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उनकी सेवा लाड़चारो भाव से खूब दुलार कर रहा है। निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम छकावे। ये बड़ा दुर्लभ राधा नाम। हृदय की बात तुमसे कहते, पता नहीं कैसी कृपा हुई धाम की कि राधा नाम का महत्व और परिचय मिल गया, अमोघ। जिनको सुनकर भी राधा नाम में रति नहीं हो रही तो ऐसा समझ लो पाए रतन छीने नहीं, दीनों करते डार ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। बोले जिनको श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई उसकी पहचान क्या है? निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं राधा नाम। ये स्वयं हरि जपते हैं, ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया, पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं, उनका नाम राधा है। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दे कछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो, किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो। राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुझलुझा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता। तो सरल, कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे। पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे। रज को शीश चढ़ा, वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना। नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया। रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता ताके निकट न जावे। जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद्वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास। कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शवाते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं? अमोघ वस्तु, हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव
रोने का हो गया जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं, और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से ही इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोलने साक्षी वृंदा सखी हैं, और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन कहा है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की जो हम सबकी जिभ्या पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो घर कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अदम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहा ये राधा नाम, बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है, रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा। तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंज निकुंजन केलि करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो श्री वृंदावन को नीको घर में रख लिया। एक कुंज निकुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुला कर, अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन में अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंज निकुंजन केलि करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वसु जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा है, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंदन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रस में नाम लली को। राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा राधा। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रसमय नाम लली को। जा देखो वही राधा राधा, लाडली लाडली, श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे, मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रसमय रास स्थली को। ये रास भूमि है, कितना हो भाग्य। प्यारी जू के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन करि संग भाव रली को। ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है।
सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारी जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निवृत्त निकुंज की कुंज गलियों में होता है। ये रस मार्ग है, भावे जो जाको मीठो नाम लली को। ये रसमार्ग है, उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जिह्वास्तु में विह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये। सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये। वृंदावन बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लग। वे यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को। पायो फल अवाली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला कि वृंदावन रस चखने को मिला। इसलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणारविंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम। ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूर्ति वसै, तेरस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विह्वलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर से लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है। एशाम भ्राम्यति रसभरात विह्वला तादृशानाम, पादांते में बिलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले। श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन। इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही, क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्यति। चलते हैं संत महापुरुषों की अमृतमयी वाणी का पान करते हैं। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा, सर्वशास्त्र विवर्जिता। सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम, अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है। और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली
अब शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है, सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया, पकड़ लो ना, कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वन नाम स्मरणान, अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि, अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा, श्री कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासानाम सारार्थोथमिति स्फुटम यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है, इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं, देखो अपना रजिस्टर, पीछे इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भियः पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गदत बुद्धया ते राजन दुर्जना ये सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है,
गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध। दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्वशास्त्र सर्वधर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है। बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिता। वही साधवा परिकीर्तिता। पुण्यात्मा कौन? जो बोले जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेकन वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन, पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सद्भिश्च परिरंजितम आत्मना प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए